ओम नमः शिवाय। ओम शिव पार्वती नमो नमः। विधि विनायक नमो नमः। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप पर सदैव कृपा बनाए रखे। तो आज इस वीडियो में करवा चौथ की कथा को सुनेंगे। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगर ने उसे पकड़ लिया। इस पर व्यक्ति करवा करवा चिल्लाकर अपनी पत्नी की सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा पतिव्रता स्त्री थी। आवाज़ को सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगर को देकर बांध दिया। मगर को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सिक्के लेकर उसे झाड़ना शुरू किया। यमराज के खाते आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, देवी तू क्या चाहती हैं? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति को पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक नरक में ले जाओ और मेरे पति को चिरगायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी अगर मगर की आयु शेष है, अतः आयु रहते हुए मैं असमय मगर को मार नहीं सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से यमराज डर गए। करवा के साथ वहां आए जहां मगर ने अपने पति को पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण की रक्षा की, उसे दीर्घायु की प्रदान की। जाते समय करवा को सुख समृद्धि देते गए और यहाँ तक भी वर दे दिया, जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उसके सुहाग की रक्षा करूँगा। करवा ने पतिव्रता के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इसी घटना के दिन इसे करवा चौथ का व्रत के नाम से जाना जाता है। इसी दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे। उसी दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। हे करवा माता, जैसे आपने करवा अपने पति की प्राण की रक्षा की ही सबके पतियों की रक्षा करना, सब पर सुख समृद्धि की वर्षा करना। जय हो करवा माता की। अब सुनते हैं साहूकार की कहानी। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहू बहन से बहुत प्रेम करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुएं और बेटी ने चौथ माता का व्रत रखा। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही रात को खोल सकती हैं और कुछ खा सकती हैं। सबसे छोटे भाई अपनी बहन की हालत देख नहीं पाए और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है। छलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे तो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभीियों से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, इस व्रत को खोल लो। लेकिन भाभीियों ने इस बात को नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई। उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती हैं तो छींक आती हैं, दूसरा डालती हैं तो बाल निकल आता है, तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती हैं तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती हैं। सभी भाभी सच्चाई बताते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गई है। इस पर निश्चय करती हैं कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह सतीत्व से उन्हें पुण्य जीवन दिलाकर ही रहेगी।
शोकुतार होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उसने अपनी घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी का व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसे पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिन से अनुरोध करती हैं, उई लुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिससे फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुण्य जीवित हो जाता है। और गणपति और करवा माता ने उनकी सुनी, वैसे ही सबकी सुने, सभी का सुहाग अमर हो। जय हो चौथ माता की। आप सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की और चौथ का व्रत करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती हैं, जो चाहो सो मांग लो। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता, सो मैं क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि माई मैं कल आऊँगा, तू अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले और बहू ने कहा माँ पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात करते हैं। अंत में उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा। पड़ोसिन ने कहा, बुढ़िया माई तेरी छोटी सी जिंदगी बची है, तू क्या पोता मांगे, क्या धन मांगे, क्या केवल आंखें मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो, ऐसा क्या मांगूं। जब दूसरे दिन गणेश भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देव, धन देव, निरोग काया देव, अमर सुहाग देव, दिद्दो कोड़ो देव, सोने के कटोरे में पोता को दूध पीतो देखूं। अमर सुहाग देव, समस्त परिवार को सुख देव, आपने भी चरना में मुझे स्थान देव। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है मांगना नहीं आता, तो कुछ तो मांग लिया, वह तभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो गणेश भगवान की, जय हो चौथ माता की। हर हर महादेव।